हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का के बिजनेस यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 70,000 भर्ती कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, बिंदुओं पर और भी चर्चा करनी है। एक बिंदु लगातार ये निकल कर आ रहा था कि सर 18 तारीख को कोर्ट बंद हो जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके बारे में लीगल अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट का ही एक ऑर्डर रिलीज़ किया गया है जिसमें मेंशन है सुप्रीम कोर्ट 19 जून तक ओपन होगा। पिछले महीने से 19 जून तक वर्किंग डे के रूप में कंसीडर किया जाएगा। इसको देख लीजिए ऑर्डर को पहले। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है 15 मई 2020 को ये नोटिफाई किया गया था नोटिफिकेशन में कि इन पार्शियल मॉडिफिकेशन और नोटिफिकेशन ऑफ इवन नंबर डेटेड 14 अक्टूबर 2019 नोटिफाइंग द लिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हॉलीडे 2020 एंड द समर वेकेशन ऑफ द कोर्ट, इट इज़ हेयरबाय नोटिफाइड दैट द 5 वीक पीरियड फ्रॉम 18 मई 2020 से 19 जून 2020 बोथ डे इंक्लूसिव, दोनों दिनों को कंसिडर करते हुए, ऑफ द समर वेकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैलेंडर 2000 हैज़ बीन रीशेड्यूल एंड डिक्लेयर एज द पीरियड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द ऑनेबल कोर्ट। यानी फंक्शनिंग के अंतर्गत, यानी कि ये चालू रहेंगे। तो 19 जून तक आपका कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ओपन है। 19 जून के बाद से फिर जुलाई में फर्स्ट वीक में 3-4 तक जब भी रहे, वो लीगल टीम या उनके अधिवक्ता जो अगर वहाँ से वो डायरेक्ट अटैच्ड हैं तो उनको ये ज़्यादा अच्छे से पता हो जाएगा। तो फिलहाल जो यहाँ पर अपडेट है 19 जून तक कोर्ट ओपन है। अब परमपिता परमेश्वर से, महादेव से ही प्रार्थना है कि सरकार का अब ये प्रार्थना भी है और आपकी एकजुटता भी है, लीगल टीम की अपडेट भी है कि 19 जून के पहले डेट लगना और उसी दिन मजबूती से अपना पक्ष सुनकर जजमेंट आ जाना फटाफट से और आगे की क्रियाकलाप करना। देखिए, एक और अपडेट मिली थी, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि मॉर्निंग में जो अपडेट के ऊपर हमने चर्चा की थी वैसा ही कुछ एक अपडेट था लीगल टीम की तरफ से कि 69,000 भर्ती कल बेसिक शिक्षा सचिव मैम को सभी पदों पर काउंसलिंग कराने के संबंध में ज्ञापन दिया गया था। और आज वही बातों को अखबार में छप जाना कहीं ना कहीं सकारात्मकता को दर्शाता है। ऐसा कुछ क्योंकि सभी पदों पर हो सकती है काउंसलिंग। प्रदेश सरकार चाहे तो भर्ती के सभी पदों के लिए काउंसलिंग करा सकती है और नियुक्ति पत्र शीर्ष कोर्ट की मॉडिफिकेशन याचिका पर निर्णय आने के बाद भी दे सकती है। तो ये बात लगातार शासन स्तर पर जो लीगल टीम के सदस्य हैं वो लोग ज्ञापन के जरिए SCRT पे हो, अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी को लगातार वो अपडेट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों पर। देखिए, ये मैंने बार बार बोला है कि ये सारी चीज़ें सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, स्कूली महानिदेशक, जब तक इन लोगों से मिलकर आप लोग बात नहीं करोगे तब तक कुछ क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा कि शासन क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं। हम मान लीजिए हम रणनीति कुछ बनाते हैं, आपस में अभ्यर्थी कुछ रणनीति बनाते हैं और उधर सरकार की कुछ और ही नीतियां हों जिस पे वो कार्य कर रहे हों, तो कहीं ना कहीं हमारी रणनीति उसमें बाधक बनेगी या उनकी रणनीति हमारी रणनीति में हस्तक्षेप डालेगी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जिसको भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर ये सारी चीज़ों को और मजबूती प्रदान की जा सकती है। तो बिना उनकी तथ्यों को समझे, बिना उनके साथ बातचीत किए कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं लीगल टीम के द्वारा ये बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर और सकारात्मक पहलू भी है। हालांकि अब सरकार इस पर चाहे तो सभी पदों पर मैंने जैसा बोला था तत्काल प्रभाव से डेट क्लेरिफाई, अगर डेट उम्मीद करूंगा कि अभी डेट क्लेरिफाई हो नहीं पाई है, 17 के आसपास की हम लोग संभावना प्रकट कर रहे थे, हर जगह संभावना ही थी। तो अगर वो संभावना रहती है तो ये जो डेज हैं इसमें क्या किया जाएगा इस पर सरकार का मंथन है या सरकार इस पर कुछ बात नहीं कर रही है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि सरकार ज़्यादा उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द डेट मिल जाए। तो उम्मीद करेंगे मंडे ऑनवर्ड्स कहीं डेट रहे आसपास में ताकि कुछ सकारात्मक पहलू देखने को मिल जाए। बहरहाल एक मित्र ने बहुत अच्छा कुछ पॉइंट्स सुझाए हैं कि कैसे क्या पॉइंट्स रखे जाने हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये दलीलें बहुत ज़्यादा मजबूत करती हैं। मुझे पसंद आई है, उम्मीद करूँगा आप लोग भी इस पर कुछ गौर जरूर फरमाइएगा। चलिए देख लेते हैं पॉइंट्स को। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 4 और 6 पॉइंट्स हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें है कि कोर्ट से पहले ये अवगत कराना जरूरी है कि शिक्षा मित्र जो हैं वो सहायक अध्यापक के पद पर नहीं हैं, संविदा पर हैं। सबसे पहले ये क्लेरिफाई करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पूरा जो ये व्यूह रचना की गई है फर्जीबंदी की, गुमराह करने की, ये सहायक अध्यापक का टैग लगाकर पूरा 37,000 पदों को होल्ड किया गया है। जो एक प्रश्न चिन्ह उठाता है उन अभ्यर्थियों को जो 67, 8, 67
कि वैलिड लिस्ट में हैं या सेकंड काउंसलिंग के लिए बहुत मजबूत उनका पक्ष है, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। अगर ये बात रखी गई तो मजबूती होगी। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि 69,000 भर्ती पूरी होने के बाद भी किसी शिक्षा मित्र को निकालने का अभी कोई भी प्लान नहीं है। ये सबसे वैलिड पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इनके द्वारा दया याचिका और रोना धोना ही चलेगा। क्योंकि सरकार जब भी लीगल टीम के एडवोकेट जब भी लीगली मजबूत पॉइंट रखे गए हैं तो इनके द्वारा बस यही रोना धोना आया है कि हमारा दया किया जाए। मतलब बड़े बड़े सीनियर अधिवक्ता आ जाते हैं, फिर लास्ट में जब इनका झूठ पकड़ा जाता है तो ये दया की गुहार लगाते रहते हैं। तो वो यहाँ पर अगर होती है तो यहाँ पर सीधे सीधे ये पॉइंट बहुत मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि तमाम साक्ष्य और दोनों पक्षों का आर्गुमेंट सुनने के बाद ही डबल बेंच ने 60 और 65% मानों को सही माना था। हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने अब अगर फिर पोस्ट होल्ड हो रहे हैं तो एक तरह से भर्ती पर स्टे ही है। फिर एक लंबी मैराथन सुनवाई के बाद आया जो ये डबल बेंच का फैसला है, इसका फ़ायदा क्या हुआ? इतना समय अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ, इतने मानसिक प्रताड़ित हुए, उसका क्या फ़ायदा निकलेगा अगर ये पॉइंट्स नहीं समझ में आते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस भर्ती में बीटीसी, बीएड और शिक्षा मित्र सबने एक साथ भाग लिया था, तो अब किसी एक पक्ष को ध्यान दे के बाकी के बारे में ना सोचना समानता के अधिकार का हनन तो है ही। अगर आप ऐसे बोलोगे कि शिक्षा मित्र टोटल इस भर्ती में 45,000 अपीयर हुए थे तो 45,000 पर होल्ड कर दिए जाएं, है ना, 69,000 में ही। फिर बीटीसी के अभ्यर्थी 38,000 कितने बैठे थे वो पद होल्ड कर दिए जाएं इसी 69,000 में। फिर बीएड के जितने अभ्यर्थी लाखों बैठे थे उतने पद होल्ड कर दिए जाएं। मतलब सबका अपने अपने हिसाब से सारा काम होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये बहुत अच्छे से ये वैलिड पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जिसमें एक पॉइंट है कि जब 60 और 65% पर ही 2 गुने से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं तो 40 और 45 करके और ज़्यादा पास कैंडिडेट क्यों बढ़ाना है, जबकि ये सीट तो हमारे पास 69,000 ही है। और हमको जब हाई मेरिट पर ये कंडक्टिंग अथॉरिटी, कंडक्टिंग कमेटी, में बार बार ये 2 शब्द यूज़ करता आया हूँ, और बीच में फिर आपका शिक्षा मंत्री का भी और स्वयं मुख्यमंत्री ने एकदम स्पष्ट बोला है कि ये कंडक्टिंग विभाग का ही निर्णय होता है कि कितना हमको तय मानक रखना है। ये मैं बार बार शब्द यूज़ करता आया हूँ और ये वैलिड पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें इंटरफियर कभी कोर्ट कर ही नहीं सकती, वो भी अपेक्स कोर्ट कभी नहीं कर सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार ने शिक्षा मित्र के अनुभव और उनके अब तक के योगदान के लिए पहले ही भारांक में 25 यानी 62.5 मार्क्स ATRE उम्र में छूट दिया है। अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से मेंशन होना चाहिए कि ये जो भारांक है ये 25% यानी कि 62.5 मार्क्स ATRE के बराबर है। और इसके अलावा इनको उम्र में छूट भी दी जा रही है, जो न बीएड अभ्यर्थियों को मिलता है न बीटीसी अभ्यर्थियों को मिलता है। बाकी के जो डीएड हैं, स्पेशल जो लोग हैं, उनको भी नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि एक वैलिड पॉइंट होगा और जो कि 100% प्रोवाइड करता है कि इनको नियुक्ति सबसे पहले मिल जाएगी, है ना। लेकिन इसलिए किसी भी तरह से शिक्षा मित्र का हक नहीं मारा जा रहा है। उनके लिए लाखों युवा योग्य अभ्यर्थियों को जो अच्छे मार्क्स लाए हैं उनको मानसिक प्रताड़ना देना उचित नहीं है, जो मानक पर पास होने के बाद भी 1.5 साल से इंतजार में हैं। तो कहने की ये सारे पॉइंट्स बहुत मजबूत हैं और मुझे लगा कि इसको आपके समक्ष रखा जाना चाहिए और इसमें आप और भी अपने हिसाब से अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के बेसिस पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि और भी कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचे और उनके अनुभव अपने आप में यहाँ पर निकल कर आएँ, ताकि ये सारे वीडियोज़ को, कमेंट्स को जो लोग पढ़ें तो उसमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स उनको मिले और मजबूती भी मिले। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि 68,500 भर्ती और 12,400 भर्ती के भर्तियों के लिए एक सूचना एक जनपद से निकाली गई है, जिसमें उनके मूल अभिलेख जो जमा थे संभवतः BSc ऑफिस में, उसको वापस लेने की बात की गई है। देख लीजिए, तो ये विज्ञप्ति जारी की गई है आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा के द्वारा कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती एवं 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत इस जनपद में चयनित अध्यापकों
जिनके मूल अभिलेख इस कार्यालय में जमा हैं वह दिनांक 15 जून से 17 जून के मध्य कार्यालय समय में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा से अपना मूल अभिलेख वापस, यानी जिसके मूल डॉक्यूमेंट, जैसे अभी आपका 69,000 भर्ती के भर्तियों का मूल दस्तावेज जमा जो होगा BSc ऑफिस में, हालांकि डाइट पर ही सारी चीज़ें सबमिट हो जाएंगी और BSc ऑफिस तक जाएगा, तो वहाँ से अब जाकर इन लोग को मिल रहा है। 500 वालों को लगभग 1.5 साल हो चुका है, तो 1.5 सालों तक आपका वहाँ पे सबमिट होगा। 69,000 की भर्ती भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दे देंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप लोगों को जानने थे, और बाकी कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव हों तो उसको ज़रूर कंसीडर करिएगा। एकजुट रहिएगा, 67 जितने वैलिड लोग हैं वो एकजुट रहेंगे और एकजुटता की ही शक्ति से आप आगे बढ़ते जाएंगे, सबको परास्त करते हुए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार है और विरोधियों पर वार है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है एकजुट रहना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।